से ज़्यादा डेमोक्रेसी क्या चाहिए कि आप अपने एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को आप पार्लियामेंट के अंदर आके झूठा बोल दो और आपके ऊपर कुछ ना हो। यही चीज अगर आप पाकिस्तान में करके दिखाओ, पाकिस्तान आर्मी को झूठा बोल के दिखाओ, अगले दिन आप गायब हो जाओगे, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। और ये लोग इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, अपोजिशन वाले। मैं पार्लियामेंट के ऑनगोइंग सेशंस देख रहा था और पूरा तो नहीं देख पाया बिकॉज काफ़ी लंबा होता है, काम रहता है, ऑफिस में रहते हैं। तो थोड़े थोड़े शॉर्ट क्लिप्स देख लेते हैं या फिर सोशल मीडिया पे जो वायरल क्लिप चल रहे हैं वो देख लेते हैं। ओपोजिशन वालों के जो स्पीचेस वगैरह है वो सब देख के ना मैं अपना सर पटकने का मन करता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है 2025 का सबसे बड़ा, कि हमको ऐसी ओपोजिशन मिली है। मतलब आप शुरू से देख लीजिए, इंडिया ने जो 3 मिलिट्री एक्शन किए हैं पाकिस्तान के ऊपर। सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, उस वो सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद ओपोजिशन वालों ने बोला भाई ये तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ये फर्जिकल स्ट्राइक है, इट्स अ फेक स्ट्राइक। कुछ लोगों ने, कांग्रेस वालों ने बोला ऐसी स्ट्राइक पहली बार नहीं हुई है, मनमोहन सिंह के टाइम पे भी ऐसी स्ट्राइक पहले हो चुकी है, बस मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी फर्क इतना है कि हमारी सरकार जो है इसकी वाहवाही नहीं करती थी। तो उसके बाद बालाकोट में पाकिस्तान ने बोला कि यहाँ पे कोई कोई वो टेररिस्ट कैंप नहीं थे, बस यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के पायलट जेट्स आए और 4-5 पेड़ और कुछ कौवे मार के चले गए। इन लोगों ने भी यही बोलना शुरू किया, देखो पाकिस्तान तो ये बोल रहा है, प्रूफ दो। प्रूफ का है, प्रूफ मांग रहे थे इमेजेस का। मतलब जब पेलोड फाइटर जेट से निकला, वहां से लेके पूरा प्रूफ मांग रहे थे। इट्स अ वेरी सेंस, उनको भी पता है कांग्रेस वालों को, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। कोई भी ये चीजों का प्रूफ नहीं देता वो, बस वो ज्यादा आप सैटेलाइट इमेजरी मांग लो। उसके बाद अभी ये तीसरा, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन एमपीज फोटोग्राफ्स लेके खड़े थे फील्ड की, कोई कोई जेट का या किसी ड्रोन का, किसी का तो भी पार्ट होगा, वो ओपन फील्ड में गिरा हुआ था और वो फोटो दिखा के बोल रहा था ये देखो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, ये इंडियन फाइटर जेट का ये वाला पार्ट है। यार जो चीज पाकिस्तान को सपोर्ट दे, पाकिस्तान के क्लेम्स को कि हमने आप तुम इंडिया के 5 रफाल गिराए, वही उसी बात को सपोर्ट मिलेगा इन लोगों, इन ऐसे एमपीज की बातों से। ये बातें इनको क्यों समझ में नहीं आती? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमको ऐसी ओपोजिशन मिली है। और इन मोदी को तो ठीक है, आप इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर है उनको भी झूठा बता रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, इन तीनों ऑपरेशन होने के बाद हमारे देश की आर्म फोर्सेस की वाहवाही करना तो दूर, या तो नरेंद्र मोदी को एक लाइन तो बोलना दूर कि भाई आपने अच्छा किया, पाकिस्तान को सबक सिखाया। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को भी गंदा करने में, पॉलिटिसाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा जब ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, या फिर जब पहलगाम का जब अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के पहले नरेंद्र मोदी जी की स्पीच आई थी ये बिहार से, जिसमें उन्होंने इंग्लिश में बोला था, तो वो काफी वायरल हुई थी। उसके बाद कांग्रेस वालों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था कि भाई इंडिया जो भी इसमें कदम लेगी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। उस टाइम पे मुझे लगा था भाई चलो शायद देशभक्ति जाग गई हो, कुछ हो गया, फिर भी मेरे मन में था नहीं, ये झूठ है, ये ढोंग है, ये राक्षस है, राक्षस लोग कभी सुधरेंगे नहीं। तो मतलब ठीक है, फिर मेरे को एक सेकंड मेरे को ठीक लगा था, लेकिन अब मेरे को समझ में आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोला। उसने ऐसा, अब मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ये स्टैंड इसलिए लिया ताकि बाद में वो ये बोल सके, अगर इंडिया का कुछ भी अगर डैमेज होता, विजिबल, प्रूवेबल, जैसे किसी एयरबेस पे अटैक हो गया या फिर किसी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पे अटैक हो गया, विजिबल है ना वो, अगर वैसा कुछ हो जाता तो उस टाइम पे इन लोगों ने यही बोलना था कि हमने तो आपको पूरा का पूरा साथ दिया था मोदी जी,
लेकिन आप ही कमजोर पड़ गए और आपकी वजह से ही ये नुकसान हुआ है। और उन्होंने इस पूरे चक्र को पूरा पॉलिटिसाइज कर देना था, इस पूरे मामले को। लेकिन थैंक गॉड, बाय गॉड ग्रेस ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट जिस तरह से गंदी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इंडियन एयरफोर्स को जिस तरह से लोग मलाइन, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनको झूठा बोला गया है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर झूठा बोला गया। इससे ज्यादा डेमोक्रेसी क्या चाहिए कि आप अपने एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को आप पार्लियामेंट के अंदर आके झूठा बोल दो और आपके ऊपर कुछ ना हो। यही चीज अगर आप पाकिस्तान में करके दिखाओ, पाकिस्तान आर्मी को झूठा बोल के दिखाओ, अगले दिन आप गायब हो जाओगे, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। और ये लोग इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं, अपोजिशन वाले। तो फिर से वही एक बात बोलूंगा, दुर्भाग्य है हमारा कि हमको ऐसी ओपोजिशन मिली है। बहुत कुछ है नरेंद्र मोदी को अटैक करने के लिए, बहुत कुछ है उनसे अपोज करने के लिए, वो भी गलतियां करते हैं, लेकिन उनको चीजें दिखती नहीं है। उनका वो जो एक वेंटेज व्यू है ना, वो तांगे तांगे वाला घोड़ा होता है ना, उसके सामने साइड में से लगा होता है, इनके भी साइड में ऐसे ही लगा हुआ है। देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, जय हिंद गाइस।